चलिए बेटा रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा कल हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट और पढ़ा था लास्ट में एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फॉर एग्जाम्पल, if current I is equal to I naught sin of omega t। बेटा अगर अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू दिया है I is equal to I naught sin of omega t and you are asked to calculate average value of alternating current। तो कल हमने सीखा एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बेटा आपको पता है एवरेज करंट का मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टोटल चार्ज हुआ इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, दैट मीन्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज 0 से लेके t तक एक साइकिल में हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय बेटा टोटल टाइम इंटीग्रल ऑफ dt का लिमिट देके ये आपका टोटल टाइम t है। तो बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे, आपने कल देखा होगा इंटीग्रल ऑफ i का वैल्यू है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई टी। बेटा कल आपने देखा 0 से लेके t तक आपने इसको ये किया। तो बताया बेटा जब आपने इसको सॉल्व किया, जल्दी जल्दी बताइए, I नॉट बाहर t बाहर, बोले बेटा जल्दी जल्दी, साइन ऑफ ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 आता है। कैसे? साइन ओमेगा टी का निकालिए जल्दी जल्दी बेटा। साइन ओमेगा टी साइन फंक्शन का इंटीग्रल आएगा। बताइए क्या आएगा? साइन फंक्शन का इंटीग्रल जो है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, इसको सॉल्व कीजिए। साइन फंक्शन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ऑफ फंक्शन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो बेटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा ओमेगा। तो 0 से लेके t तक कल आपने देखा माइनस को बाहर निकाला, आई नॉट को बाहर निकाला, ओमेगा को बाहर निकाला, टी को बाहर निकाला। ये देखिए बेटा कॉस ऑफ ओमेगा टी बेटा याद रखिए, कॉस ऑफ ओमेगा जो है, ओमेगा का वैल्यू जो है 2 पाई बाई टी है। कॉस ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट टी में डाल दीजिए टी माइनस कॉस ऑफ 0। तो बेटा टी टी कैंसिल, तो cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो ऐसे याद रखिए अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होता है। अब देखिए बेटा, अब आप कहोगे सर एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का 0 होगा। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये देखिए चलो बेटा ये आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है साइन कर्व ये है। बेटा बाय द वे आप मुझे बताइए, ये करंट है, ये टाइम है। बेटा जरा मुझे बताइए, आपने ग्राफ्स पढ़े हैं, ये साइन कर्व है। आप मुझे बताइए एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर दिस कर्व बेटा ये इंडिकेट करेगा चार्ज। बेटा आपको पता है ये I है, ये T है, ये इंडिकेट करेगा टोटल चार्ज। बेटा आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कॉमन सेंस यही कहता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अगर बेटा इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, टोटल जो है वो 0 होगा। इसीलिए बेटा एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू यहां पे 0 होगा। लेकिन बेटा एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, बेटा 5 मिनट के लिए आप मुझे बताइए, अगर करंट के बारे में आप इस तरह देख लो, तो ये देखिए बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये देखिए या चलिए मैं इस तरीके से, एक मिनट, ये देखिए मैं लिखूंगा यहां पे करंट जो है I इज इक्वल,
करंट का कोई भी फंक्शन होगा यहां पे, बेटा करंट का कोई भी फंक्शन यहां पे होगा, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर मैं ऐसे लिखूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बेटा आपको पता है अब इसका एवरेज वैल्यू जीरो है, कंफर्म है, लेकिन बेटा अगर एवरेज वैल्यू जीरो है, मीन तो कैलकुलेट करना है। आप एक काम कर सकते हो, ये देखिए बेटा आप हाफ साइकिल में, आधे साइकिल में इसकी एवरेज निकाल सकते हो। बेटा ये जरूरी नहीं है हम फुल साइकिल में इसकी एवरेज निकालेंगे, हम एक साइकिल में, आधे साइकिल में, जब ये पोलैरिटी अभी रिवर्स नहीं कर रहा था, एक ही साइड में करंट थी, तो बेटा आप निकाल सकते हो एवरेज। तो बेटा अब जब आपको एवरेज निकालनी है, अब जब आपको मीन वैल्यू निकालना है अल्टरनेटिंग करंट का, कैसे निकालोगे? आप एक काम करोगे, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो किसके बराबर है? इंटीग्रल ऑफ, बेटा फिर से रिपीट कर दीजिए, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, मगर बेटा आज लिमिट जो दोगे वो क्या दोगे? 0 से लेके t/2 तक। बेटा आज लिमिट दीजिए 0 से लेके हाफ साइकिल तक, डिवाइडेड बाय, बेटा ये है आपका टोटल टाइम। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये आपका टोटल टाइम है, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपका टोटल चार्ज है, डिवाइड बाय टोटल टाइम हमने क्या लिया? हाफ साइकिल। तो बेटा ये है t/2। जरा कीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश। जरा बेटा खुद करिए, आप खुद कैसे निकालोगे? आप जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश। आप किस तरीके से निकालोगे? बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? शाबाश, जल्दी एवरेज निकालिए। सबसे पहले आप एक काम करिए, यहां पे आ जाइए जल्दी, फास्ट फास्ट। ये देखिए बेटा, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके t/2 तक, आई के बदले आई के बदले क्या है? आई के बदले है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई के बदले डाल दीजिए आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, डिवाइडेड बाय शाबाश t/2। जरा बेटा कैलकुलेट कीजिए, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। तो आई नॉट को बाहर निकालिए, डिवाइडेड बाय, ये है t/2, t डिवाइडेड बाय 2 ऊपर जाएगा। अब जरा बेटा आप इंटीग्रेशन कीजिए फिर से, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल बताइए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा? जल्दी बताइए, शाबाश। ये होगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। जरा बेटा लिमिट क्या देंगे? 0 से लेके t/2 तक। जरा कीजिए, जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान है, इसको सॉल्व करें तो बेटा आपका आंसर आएगा। ये देखिए बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो किसके बराबर होगा? 2 को बाहर निकाला, आई नॉट को बाहर निकाला, टी को बाहर निकाला, ओमेगा को बाहर निकाला, माइनस को बाहर निकाला। चलो बेटा, कॉस ऑफ ओमेगा के बदले क्या होगा? 2π/t। अपर लिमिट, टी में अपर लिमिट क्या होगा? t/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, कॉस ऑफ 0। जरा मेरे बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। ओ बेटा 2 कैंसिल, टी कैंसिल। जरा बता बेटा, ये है कॉस ऑफ पाई, ये है कॉस 0। कॉस 0 जो है बेटा गौर से देखिए, कॉस 0 जो है, कॉस 0 क्या है? कॉस 0 1 है, कॉस ऑफ पाई जो है -1 है, -1। बेटा ये है -1 -1 -1 हो गया -2, -2 हो गया बेटा -2 हो गया 4। तो बेटा आपका आंसर जो निकला, बताइए, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? शाबाश, बोलो बेटा, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? कीजिए खुद, शाबाश। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये देखिए बेटा, -2 हो गया 4, ये है आई नॉट, ये है ओमेगा टी, 4 आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा के बदले 2π/t, और ये टी कैंसिल बेटा, 2 1 2 2 जा,
तो वो हो गया 2/π टाइम्स आई नॉट। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, मुझे जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। आधे साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगा? तो याद रखिए बेटा, आधे साइकिल में एवरेज वैल्यू जो है वो क्या होगा, 2/π टाइम्स आई नॉट। इसी तरह अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो वोल्टेज आता है। तो बेटा याद रखिए, बेटा वोल्टेज का एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल जो है वो होगा 2/π टाइम्स, सारे स्टूडेंट याद रखिए, 2/π टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो बेटा 2/π कितना होता है, 2 को डिवाइड करो जरा बेटा, 2 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो पाई से, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 0.6 टाइम्स आई नॉट। तो ये हो गया 0.6 टाइम्स वी नॉट। बेटा दिस इज द पी, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसीलिए बेटा आज से अब सारे स्टूडेंट याद रखिए, चले बेटा बताइए, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल किसके बराबर है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं बेटा, ये एवरेज वैल्यू है। बता बेटा, आई के बदले क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आप एक काम करिएगा बेटा पूरे साइकिल के लिए, अब आप इसका शॉर्टकट याद रखिएगा बेटा, आई नॉट का एवरेज वैल्यू, बेटा कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू वही होता है, आई नॉट कांस्टेंट है, इसका आई नॉट ही आएगा। साइन ओमेगा टी का हमेशा याद रखिए, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू निकल आएगा 0। तो बेटा याद रखिए, आप इस तरह याद रखिए बेटा, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, साइन ऑफ ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। इंटीग्रेशन के बगैर आप लिख सकते हो इसको 0। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0, बराबर इसी तरह। लेकिन बेटा व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल? बेटा हाफ साइकिल के लिए आपको क्या निकला, हाफ साइकिल के लिए निकला 2/π टाइम्स। याद रखिए, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, 2/π टाइम्स आई नॉट, 2/π times I naught. What is the average value of alternating voltage? What is the average value of alternating voltage for half cycle? वो किसके बराबर निकला, 2/π टाइम्स वी नॉट। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जरा मुझे बता बेटा, अल्टरनेटिंग करंट के कौन कौन से वैल्यूज आपको याद रखने हैं? अल्टरनेटिंग करंट वैरी हो रही है बेटा, आपको पता है पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीक वैल्यू दिया होता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू होता है, एवरेज हम बोलते हैं। कंप्लीट में एवरेज 0 है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए एवरेज है 2/π टाइम्स आई नॉट, 2/π टाइम्स वी नॉट। लेकिन बेटा ये तभी होगा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, इसकी बात तब हम करेंगे, इसकी बात तब हम करेंगे बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब क्या होगा, जब आपको पता है आपका ये है बेटा फुल साइकिल पे एवरेज निकालनी है या हाफ साइकिल पे, ये मेंशन किया गया होगा। लेकिन बेटा अब मसला है, हम कौन सी वोल्टेज मेजर करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट हम कैसे मेजर करते हैं? अगर अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। बेटा याद रखिए, देयरफॉर एसी कैन नॉट बी मेजर्ड। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, एसी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी emitter and बेटा AC cannot be measured, AC cannot be measured, याद रखिएगा, AC cannot be measured by ordinary emitter and voltmeter. AC cannot be measured by ordinary emitter and voltmeter. बेटा AC मेजर नहीं किया जाता है, AC cannot be measured by ordinary emitter and voltmeter. AC से हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते बेटा, हम AC को ऑर्डिनरी एमीटर, बेटा ऑर्डिनरी एमीटर वोल्टमीटर किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जब एवरेज वैल्यू 0 है, बेटा आपको पता है एवरेज 0 है, इसका मतलब हुआ इसको मेजर ही नहीं कर सकते। हां हमारे पास है बेटा, हमारे पास एसी को मेजर करने के लिए है
हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर, जो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। बेटा वो किस पे बेस्ड है? वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। बेटा याद रखिए, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। इसीलिए बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट में बेटा आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, जरा मुझे बताइए। आधे साइकिल में अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाते हैं, दूसरे आधे साइकिल में इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं, तो करंट जो है इस तरह जाती है, फिर इस तरह। बेटा अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स करती है डायरेक्शन, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लेकिन बेटा आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में H इज इक्वल टू IRT नहीं है। बेटा आपको पता है हीटिंग इफेक्ट में H इज इक्वल टू IRT नहीं है। H इज इक्वल टू क्या है? I स्क्वायर RT है, I स्क्वायर। बेटा ये एडवांटेज है हमारे लिए। बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा याद रखिए, ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। बेटा I का स्क्वायर होने का मतलब है चाहे करंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हीट इस तरह भी प्रोड्यूस होगी, इस तरह भी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को नॉर्मल एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर नहीं है, हॉट वायर एमीटर्स, हॉट वायर वोल्टमीटर्स मेजर करते हैं, जो किस पे बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप पे नहीं, वो बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। और बेटा इसी के बिना पे अब मसला यहां पे अराइज होता है, सर ये कौन सी करंट हम मेजर करते हैं? जरा बेटा आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है, जो ऑप्टिमम वोल्टेज आपके घरों तक पहुंचाई जाती है, और बेटा आपको पता है बेटा हाई टेंशन वायर्स में 33,000 वोल्ट्स भी चलती है, 11,000 वोल्ट्स भी होती है, लेकिन बेटा आपके घर तक जो पहुंचती है वो कितनी है? बेटा ऑप्टिमम वोल्टेज आपको पता है अगर देंगे 220 वोल्ट्स। लेकिन बेटा अब आप सोचोगे सर लेकिन 220 वोल्ट्स कैसे? अल्टरनेटिंग करंट तो कंटिन्यूअसली वैरी होती है, ये 220 कौन सी वोल्टेज है फिर? बेटा अब गौर से देखिए, बेटा अब इसको समझाने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हम इस्तेमाल करेंगे। बेटा याद रखिए, उसको बोलेंगे RMS वैल्यू। बेटा याद रखिए, उसको कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS, या बोलेंगे I इफेक्टिव, या बोलेंगे I वर्चुअल। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अल्टरनेट बेटा जो आपके एमीटर्स है, जो आपके वोल्ट मीटर्स है, वो अल्टरनेटिंग करंट का क्या मेजर करता है? IRMS मेजर करता है। IRMS बेसिकली क्या है, इसको समझिए। चलो बेटा मैं इस तरह समझाता हूं, ये देखिए बेटा, ये एक रेजिस्टर है, जरा गौर से देखिए बेटा, ये एक रेजिस्टर है बेटा, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट चल रही है I। चलो बेटा ये कांस्टेंट करंट है, ये वैरी नहीं हो रही, ये कांस्टेंट करंट है। बेटा फॉर टाइम T मुझे बताइए बेटा कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी? कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर? तो बेटा आपको कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप में से कोई भी स्टूडेंट कहेगा सर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो बेटा अगर टाइम T है, आप में से हर एक स्टूडेंट कहेगा सर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बेटा अमाउंट ऑफ हीट इतनी प्रोड्यूस होती है। लेकिन बेटा अब मुझे बताइए, इसी रेजिस्टर में अब चलती है अल्टरनेटिंग करंट। बेटा इसी रेजिस्टर में चलती है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन बेटा ये अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? वैरी हो रही है। अब क्या करें? बेटा हीट कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करंट को लें? करंट का कौन सा वैल्यू लें? तो बेटा अब यहां पे मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए जिस तरह आप निकालते हो सेंटर ऑफ मास, बेटा आपको पता है सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो सारी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बेटा सारा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेट है, तो इसीलिए बेटा मैथमेटिकली बेटा अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए चूंकि असली अल्टरनेटिंग करंट वैरी हो रही है, अब साइंटिस्ट ने सोचा एज्यूम करो कौन सा वैल्यू, बेटा अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा वैल्यू देंगे ताकि वो बराबर, बेटा चूंकि अल्टरनेटिंग करंट वैरी हो रही है, ताकि बराबर वो कितनी हीट प्रोड्यूस करें? H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करें, बराबर इतनी ही हीट प्रोड्यूस करें।
इतने ही टाइम में करें, और बेटा उस वैल्यू को, अल्टरनेटिंग करंट के उस फिक्स्ड वैल्यू को, उस इमेजिनरी वैल्यू को, उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलेंगे IRMS। बेटा अल्लाह ने अकल दी है, आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट इज वेरिंग पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन बेटा अब करंट का कौन सा वैल्यू दोगे? पीक वैल्यू तो नहीं दोगे, एवरेज तो नहीं दोगे, हाफ एवरेज तो नहीं दोगे, लेकिन बेटा अब कौन सा वैल्यू दोगे? उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलेंगे IRMS। अब बता बेटा ये IRMS क्या है? IRMS क्या है? तो बेटा आज से एक बार फिर से मुझे बताएं, अगर करंट का डीसी वैल्यू होता वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता? H। इसके बरक्स अल्टरनेटिंग करंट वेरी हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट का अब कौन सा इमेजिनरी कांस्टेंट वैल्यू लेंगे जो बराबर उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी अल्टरनेटिंग करंट ने उसी टाइम में प्रोड्यूस की? तो बेटा इसीलिए हम उस वैल्यू को बोलेंगे RMS वैल्यू। क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बता बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है। इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या सिंपली नोट करें इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ करंट which produces same amount of heat. It is that steady value of current which produces same amount of heat as alternating current produces in the same time and in the same resistor। एक बार फिर से बताए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय RMS वैल्यू? व्हाट डू यू मीन बाय RMS वैल्यू? व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? जल्दी जल्दी बताइए। इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ ऑल करंट। बेटा चूंकि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट, जरा इमेजिन कीजिए ये रेजिस्टर है, सोचो ये रेजिस्टर है, मैं इस तरह समझाता हूं। बेटा इस रेजिस्टर में करंट चली, अल्टरनेटिंग करंट चली जो वैरी हो रही है, 0 से 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, फिर रिवर्स 0 से 5 तक, 5 से 0 तक कंटिन्यूअसली वैरी हो रही है। लेकिन बेटा मैंने ऑब्जर्व किया, चाहे करंट यहां से जाए, चलो बेटा 10 सेकंड में इसने प्रोड्यूस की 10 जूल्स हीट। कितनी? 10 सेकंड में कितनी प्रोड्यूस की? 10 जूल्स हीट। अब मैं कैसे जूल्स का अप्लाई करूं? H इज इक्वल I स्क्वायर RT। करंट का कौन सा वैल्यू लूं? वो तो मुश्किल है, अल्टरनेटिंग करंट इज वेरिंग। अब एज्यूम करो अगर ये अल्टरनेटिंग करंट में होती, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होता, कांस्टेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट इस रेजिस्टर पे चले उसी टाइम में वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे? एक बार फिर से बताएं, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? बोलो बेटा, इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस इन द सेम टाइम एंड इन द सेम रेजिस्टर। अब बताइए बेटा, इसको समझाने के लिए मुझे बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। ये देखिए बेटा, मैं यहां पे लूंगा लेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। चलो बेटा, लेट I0 साइन ऑफ ओमेगा टी फ्लोस थ्रू ए रेजिस्टर R। चलो बेटा, इतनी करंट एक रेजिस्टर में से चल रही है। चलो बेटा जल्दी जल्दी, I इज इक्वल I0 साइन ऑफ ओमेगा टी फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टर R। चलो बेटा, इतनी करंट रेजिस्टर में चल रही है, इतनी करंट रेजिस्टर में चल रही है। चलो बेटा जल्दी जल्दी, इतनी करंट रेजिस्टर में चल रही है। I इज इक्वल I0 साइन ऑफ ओमेगा टी फ्लोज थ्रू रेजिस्टर R। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, अगर करंट फ्लो होती है, बताए बेटा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? चूंकि बेटा आपको पता है अमाउंट ऑफ हीट
निकालिए जरा बेटा, आप मुझे बताइए, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर आर, इसमें चल रही है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें चल रही है अल्टरनेटिंग करंट यानी वैरिंग करंट इसमें चल रही है। तो बताया बेटा, नोट करें, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt। जरा बेटा dt टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, मैं लिखूंगा dH इज इक्वल, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, छोटे इंटरवल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, छोटे स्मॉल इंटरवल में, I स्क्वायर R dt। बेटा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन स्मॉल टाइम dt, जब करंट का वैल्यू ऑलमोस्ट आप सेम रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, I स्क्वायर R dt। जरा बेटा I का वैल्यू पुट कीजिए, I स्क्वायर का जल्दी जल्दी मुझे बताइए, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में ये I का स्क्वायर आ गया, ये R आ गया, ये dt आ गया। तो बेटा याद रखिए इतना अमाउंट जो है हीट प्रोड्यूस हो गया। तो बेटा अगर एक टाइम dt में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी तो बता बेटा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल, टाइम पीरियड टी। जरा बेटा एक पूरे टाइम पीरियड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जल्दी बताइए, H इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश, वो कितना होगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। तो बेटा ये आपकी अमाउंट ऑफ हीट है जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। अब जरा मुझे बता बेटा, अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, बेटा अल्टरनेटिंग करंट इतनी हीट प्रोड्यूस कर रही है एक साइकिल में। तो चलो बेटा सॉल्व करके मुझे बताइए, H इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ क्या था, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। चलो बेटा इसको सॉल्व कीजिए, H इज इक्वल, बेटा I नॉट स्क्वायर को बाहर निकालो, जल्दी जल्दी, I नॉट स्क्वायर को बाहर निकालो, R को बाहर निकालो, I नॉट स्क्वायर को बाहर निकालो, R को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। बेटा टाइम इंटरवल कहां से लोगे, 0 से लेके t तक। बेटा इसको बार बार रिवाइंड करें, बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में बस ये एक एडवांटेज है, अगर समझ नहीं आएगा आप बार बार रिवाइंड कर सकते हो, जब तक समझ नहीं आएगा 1000 बार रिवाइंड करिए, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बेटा इसका इंटीग्रेशन कीजिए। बेटा आपने 11th में देखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल कैसे करते हैं, बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बेटा आपको पता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ट्राइग्रामेट्रिकल आइडेंटिटी होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो चलो बेटा यहां पे कीजिए, H इज इक्वल I नॉट स्क्वायर R, जल्दी बताइए, शाबाश, जरा इंटीग्रेशन कीजिए, पहले इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके t तक। बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अभी इंटीग्रेशन मत कीजिए, इसको ट्राइग्रामेट्रिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कीजिए, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा क्या है, ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक जो है हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे dt। जरा बेटा इंटीग्रेशन कीजिए और मुझे बताइए कि अगर अल्टरनेटिंग करंट फुल साइकिल में चलेगी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो बताया बेटा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी बताया बेटा, I नॉट स्क्वायर को बाहर निकालो, R को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो, जल्दी जल्दी, शाबाश। और बेटा यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, 1 dt क्या हुआ, dt का इंटीग्रल क्या होगा, dt का इंटीग्रल t होगा, शाबाश, माइनस,
चलिए जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा, इस 2 को भी मैंने बाहर निकाला। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा? cos 2 बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए, 1 का इंटीग्रल t है, मैंने लिखा t। cos ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा? cos ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या है बेटा? cos का इंटीग्रल साइन होता है, साइन ऑफ, जल्दी बताइए, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। तो बेटा ये आपका इंटीग्रेशन है 0 से लेके t तक। बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन है और बताइए, h इज इक्वल आई स्क्वायर, आई क्या है? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। बेटा आई नॉट बाहर, और बाहर, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? इसका ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी करो, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। बेटा इस 2 को भी बाहर निकालो, मैंने निकाला। आई नॉट स्क्वायर और बाहर है ही। 1 का इंटीग्रल क्या है? टी, मैंने लिखा। कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या है? वो है साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। ओ बेटा मुझे बताइए लिमिट कहां से देना है? 0 से लेके टी तक। जरा सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। जल्दी बताइए, आपकी कितनी हीट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है? जल्दी बताइए, शाबाश बेटा। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा? चलिए जल्दी जल्दी बेटा, इस टी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जल्दी इस टी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी में डाल दिया अपर लिमिट कैपिटल टी, लोअर लिमिट 0। तो ये देखिए बेटा, ये हो गया टी माइनस, ओ बेटा सॉल्व कीजिए। अब बेटा साइन 2 ओमेगा टी, ये बराबर वही है बेटा, वो बराबर, अब साइन ओमेगा टी का भी एवरेज 0 आएगा, साइन 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन एक साइकिल में 0 आएगा। तो याद रखिए साइन ऑफ 2 ओमेगा टी जो है बेटा, आज से याद रखिए विदाउट इंटीग्रेशन, साइन ऑफ ओमेगा टी एक साइकिल में अगर करोगे पूरा एवरेज वो 0 आएगा। 2 ओमेगा टी का भी 0 आएगा। देखिए कैसे, जरा बेटा इसमें लिमिट डाल दीजिए, इसमें लिमिट डाल दीजिए, शाबाश। ये देखिए आप एक काम करोगे, 1/2 ओमेगा बाहर निकालोगे। तो चलो बेटा बताइए, साइन 2 ओमेगा टी में डालिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ऑफ, ये है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का मतलब है 2 पाई बाई टी, ये टी है, टी में डाल दीजिए अपर लिमिट, वो हो गया टी माइनस, बेटा फिर सारा 0 डाल दीजिए, ये है साइन ऑफ 0। ये देखिए बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, टी टी कैंसल, बेटा साइन 0 भी 0, साइन ऑफ 4 पाई भी 0, ये सारी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। बेटा यहां जो बचेगा सिर्फ t बचेगा। तो बताइए बेटा h किसके बराबर निकला? आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। बेटा ये है अमाउंट, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट। बेटा खुदारा मुझे बताइए अब कौन इंटीग्रेशन करेगा इतना? सर इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा अगर हम एज्यूम करेंगे, अगर हमें देखना होगा करंट का वो कांस्टेंट वैल्यू कितना होना चाहिए। बेटा अगर मैं एक काम करूंगा, अब मैं इस तरह लूंगा, बेटा याद रखिए, इफ IRMS is the effective value or RMS value of alternating current, तब आप क्या करते हैं जरा मुझे बताइए बेटा, उसी रेजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती और बेटा करंट का कांस्टेंट वैल्यू क्या है? RMS। अब जरा मुझे बताइए बेटा, अब इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, अगर हम एज्यूम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा कांस्टेंट वैल्यू उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, तो नोट करें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, H इज इक्वल, बेटा इस कांस्टेंट वैल्यू को समझिए IRMS जूल्स अप्लाई कीजिए, आई स्क्वायर IRMS स्क्वायर RT, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बेटा बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, वापस आ जाइए। बेटा अगर मैं लूंगा एक रेजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट चल रही है, बोलो बेटा करंट वेरी हो रही है, एक साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? आई नॉट स्क्वायर RT डिवाइड बाई 2। लेकिन
अगर मैं एज्यूम करूंगा अल्टरनेटिंग करंट के बदले एक कांस्टेंट वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू जो बराबर उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, H इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर RT। बेटा यहां पे मेंशन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जरा बेटा इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। बोल बेटा ये क्या है? I नॉट स्क्वायर RT बाई 2। I नॉट स्क्वायर RT बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या है? IRMS स्क्वायर RT। ओ बेटा जब आप सॉल्व करोगे, ये देखिए बेटा RT कैंसिल। ओ बेटा आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा IRMS का। बोलो बेटा IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू क्या निकला? ओ बेटा बताइए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या निकला? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या निकला? चलो बेटा IRMS स्क्वायर, स्क्वायर का रूट डाल दीजिए यहां पे, आपको निकला I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इसका रूट। ओ बेटा आपको निकला IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर का रूट होता है I नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। बेटा ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है 2021। बेटा आपको आता है व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बोलो बेटा व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट 2। बेटा फिर से बताइए, व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। पहले मुझे बताइए RMS वैल्यू क्या है? सर अल्टरनेटिंग करंट तो वैरी हो रही थी, लेकिन सर RMS वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के बदले एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। सर ये वो वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का जो बराबर उतनी ही हीट प्रोड्यूस करता है जितनी अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस की, जितनी अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस की उसी टाइम में। तो बता बेटा उस RMS वैल्यू को क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट 2, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट 2। और बेटा याद रखिए अगर हम इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा याद रखिए VRMS। बेटा आपको पता है वोल्टेज जो है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बेटा आप सभी जानते हो वोल्टेज किसके बराबर है? बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, वोल्टेज है बराबर, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, IRMS into resistance according to Ohm's law V is equal to IR। बेटा जब मैं इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आपको पता है रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके पीक करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके V नॉट आएगा डिवाइडेड बाय रूट 2। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए IRMS इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, बेटा VRMS इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। और बेटा ये देखिए ये आपके सामने अब ये है, अगर ये आपका एमीटर है, सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा ये आपका AC एमीटर है। बेटा आज से याद रखिए AC एमीटर क्या मेजर करेगा? क्या अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू मेजर करेगा, RMS वैल्यू मेजर करेगा, पीक टू पीक वैल्यू मेजर करेगा, मीन वैल्यू मेजर करेगा? नो, ये मेजर करेगा IRMS। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये मेजर करेगा IRMS। अब बताए बेटा IRMS आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जरा बेटा आप मुझे बताइए ये रेजिस्टर है, सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा यहां पे ये रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 10 ओम। बेटा यहां पे लगा है एमीटर, बेटा यहां पे लगा है एमीटर, एमीटर मतलब हॉट वायर एमीटर। और बेटा यहां पे लास्ट में मुझे बता दीजिए ये आपका AC सोर्स है। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा आपका AC सोर्स जो है, बेटा वोल्टेज जो है वो दी है 10√2। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए वोल्टेज दी है, जल्दी जल्दी मुझे बताए, शाबाश। वोल्टेज दी है सपोज 50√2 साइन ऑफ 100 पाई टी। जरा बेटा आप मुझे बताइए गौर से, बेटा ये अल्टरनेटिंग करंट है, आपको बताना है वोल्टेज है बराबर 50√2 साइन ऑफ 100 पाई टी। आपको बताना है व्हाट इज द करंट। बेटा एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा?
एमीटर क्या रीड करेगा? बाय द वे मुझे बताया एमीटर क्या रीड करेगा? सर एमीटर रीड करेगा आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बेटा, लेकिन वोल्टेज दी है बेटा। बताओ ये वोल्टेज का क्या है? वोल्टेज का पीक। बोलो बेटा वी नॉट कितना दिया है? सर वी नॉट दिया है 50√2। ये है पीक वोल्टेज, ये है पीक वोल्टेज। अगर ये पीक वोल्टेज है, कैन यू कैलकुलेट द पीक करंट? पीक करंट का मतलब क्या है? आई नॉट इज इक्वल, जल्दी जल्दी मुझे बता बेटा, कैन यू कैलकुलेट द पीक वैल्यू? बेटा पीक वोल्ट, या सिंपली मुझे बताइए, ये वी नॉट है 50√2। व्हाट इज VRMS? What is VRMS? VRMS is 50√2 divided by √2. √2 cancel. बेटा VRMS is equal to peak voltage divided by √2. तो बेटा ये है 50 वोल्ट। अगर ये 50 वोल्ट VRMS है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है IRMS किसके बराबर है? VRMS डिवाइडेड बाय R, यानी V by R। तो बता बेटा वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज 50 है। रेजिस्टेंस कितनी है? 10 है। 0 0 कैंसिल। 5 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया? 5 एम्पियर्स करंट चल रही है। बेटा जरा सोचो, ये 5 एम्पियर करंट कौन सी करंट है? बेटा अल्टरनेटिंग, ये 5 है ही नहीं कोई। बेटा अल्टरनेटिंग करंट तो वैरी हो रही है। ये कौन सी करंट है? पीक है? नो सर, ये वही इमेजिनरी करंट है बेटा, जो बराबर उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी अल्टरनेटिंग करंट करती है उसी टाइम में। बेटा बाकी कल पढ़ेंगे।